हाय फ्रेंड्स। तो आज क्या हुआ पता है? आज मैं ऐसे ही बना रही थी, अपना एक आर्ट वर्क ग्रिड से बना रही थी। और एक हमारे पास की घर के पास की एक छोटी बच्ची आई और उसने कहा कि डायरेक्टली मुझे कह दिया कि आप कैसी टीचर हो, आप भी लाइन्स खींच के बना रहे हो, ये तो टोटली रॉन्ग है। ऐसे नहीं बनाते, कोई टीचर ऐसे नहीं बनाते हैं। आप आर्टिस्ट हो तो आपको सीधे से अच्छे से जैसे दिखाया वैसे बनाना चाहिए, ऐसे लाइन वगैरह खींच के ये तो गलत तरीका है। तो मुझे तो बहुत बड़ा शौक लगा। तो मैंने मुझसे पूछा कि तुमने किसने बताया तुम्हें ऐसे? तो उसने कहा कि मेरी माँ कहती है कि मुझे ऐसे नहीं बनाना चाहिए, जैसे दिख रहा है वैसे बनाना चाहिए, तो ऐसे लाइन वगैरह खींच के नहीं बनाना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा मिथ है, हम पाले हैं सभी कि ग्रेड से नहीं बनाना चाहिए। ऐसा एक छोटा-सा किस्सा मुझे याद आ रहा है, तो आपसे के साथ शेयर करना चाहूँगी अपने बचपन का। तो कैसे-कैसे हमें जब तक एक राइट डायरेक्शन राइट नॉलेज नहीं होती, तब तक बहुत सारे ऐसे मिथ्स हम पाले होते हैं और उन्हें ही ग्रो कर रहे थे, उनके बेस पे ही आगे चल रहे होते हैं और हमारी ग्रोथ तो वहीं की वहीं रह जाती है। क्या हुआ था बचपन में, हम ऐसे ही हमें आसमान को छूने का, आसमान को हाथ लगाने का बड़ा शौक था बचपन में। तो हमारे किसी एल्डर्स ने एल्डर्स भैया वगैरह थे, उन्होंने सभी ने कहा कि ऐसे हम खेल रहे थे, तो हमें उन्होंने गाइडेंस किया कि आपको आसमान छूना है, आपको आसमान देखना है। तो उन्होंने कहा कि ये जो धरती है ना, इसके नीचे भी आसमान होता है, और आप जैसे गड्ढा खोदोगे तो आप आपके हाथ को आसमान लग जाएगा। और अब तो हमें बहुत अजीब सा लगा, सुन के बहुत अच्छा लगा, और हम पूरी रात सोचते रहे इसके बारे में। और दूसरे दिन सुबह उठते ही कुछ टूल्स लेके चले गए, किया खोदने लगे, कितना खोदते जाओ। खोदा कितना खोदा तो भी नहीं, आसमान तो कहीं मिल ही नहीं रहा। खोदा, लास्ट में बोर हो गए। तो फिर रात को सोते वक्त दादी से पूछ लिया कि हमने इतना गड्ढा खोदा, इतना सब किया, फिर भी हमें आसमान तो कहीं मिला ही नहीं, तो क्यों नहीं मिला, हमें अभी कितना खोदना चाहिए? तो दादी ने कहा कि नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना आसमान मिलता है, सभी गड्ढा खोदते, फिर जाओ वहाँ पे बाजू में बिल्डिंग बना रहे हैं, वहाँ जाके देखो का। तो हमने जाके देखा, दूसरे देखा तो हमने जितना गड्ढा खोदा था उससे 10 गुना ज़्यादा गड्ढा वहाँ खोदा हुआ था। और वहाँ तो कोई आसमान क्या, आसमान की एक झलक भी नहीं दिख रही थी हमें। तो बहुत क्या बुरा लगा। और जब हम जो उन दोनों एल्डर्स ने हमें बनाया था, हमें पूरा बकरा बना दिया था, ये तो हमने जान लिया। तो फिर हमने क्या किया, दादी ने एक आइडिया दिया दूसरे दिन। और क्या कहा कि अभी गड्ढा खोदा ही है तो उसे वेस्ट मत करो। वहाँ पे ना हमारे गार्डन में एक पोमीग्रेनेट का पेड़ था, और उसके छोटे-छोटे पौधे बने हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, हम जो 2-3 भाई-बहन थे, हमने सभी को कहा कि अपने तीनों गड्ढे हैं ना, तो तीनों में एक-एक आप पौधे लगाओ और उसे रोज़ पानी डालो। तो पेड़ लगाए और कई सालों बाद रोज़ पानी डालते रहे, और कई सालों बाद उसका फल भी निकल आया। अब उसने उन्हें उन पौधों को हमने नाम दिया था, ये बंटी का, ये नीता का, ये किशोर का, ऐसे वाले अलग-अलग से नाम दिए थे। और वो पेड़ हमारे मतलब अपना फ़ील आता था। तो वो एक ऐसे ही किस्सा था। तो ऐसे कितने सारे मिथ्स होता है, किसी की झूठी बातों पे हम कितनी जल्दी भरोसा कर लेते हैं। सो पॉइंट ऑफ व्यू इज़ दैट कि रॉन्ग गाइडेंस गिव्स रॉन्ग वे, रॉन्ग ग्रोथ। ओके। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम जिस रूट पे चल रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो सही है या गलत। अब किसी ने एक ने ग्रेड को मिथ कह दिया, तो 1 से 2 को स्प्रेड होगा, 2 से 4 को स्प्रेड होगा, तो ऐसे मिथ फैलता जाता है। मिथ कैसे फैलता है, मिथ को कैसे फैलाते हैं, ऐसे ही जब तक हम उसके बेसिक तक नहीं समझते, हम खुद से उसकी स्टडी नहीं करते, तब तक हम अच्छे से समझ भी नहीं पाते हैं कि क्या प्रोसेस है, कैसे है।